प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में डिफरेंसेस क्या है? नाउ इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस ऑफ सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स, तो इन दोनों कंसेप्ट के बीच में आपको डिफरेंसेस अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम बोथ द थिंग्स मीन्स जहां पे पब्लिक अपना वोट देती है टू द गवर्नमेंट, बट द वोटिंग डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। प्लेबिसाइट का अलग कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंडम का अलग कॉन्टेक्स्ट है। प्लेबिसाइट जनरली होता है जब किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे पब्लिक को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है, अपना व्यूज देना होता है, ठीक है। एंड वो व्यूज या फिर वो ओपिनियन गवर्नमेंट ले भी सकता है या फिर नहीं भी ले सकता है, दैट इज नॉन बाइंडिंग, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। बट रेफरेंडम के केस में जो वोटिंग होता है, उस वोटिंग के थ्रू जो भी डिसीजन लिया जाएगा बाय द पब्लिक, ठीक है, दैट पर्टिकुलर डिसीजन विल चेंज द सिस्टम और द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। एंड रेफरेंडम बाइंडिंग होता है, वो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलूं जैसे कि 1947 में जब कश्मीर जब इंडिया के साथ मर्ज हुआ था, तब वहां पे पाकिस्तान के एंड से एक मतलब डिमांड आया था दैट देयर शुड बी ए प्लेबिसाइट व्हिच हैज टू बी कंडक्टेड बाय द अथॉरिटीज इन कश्मीर वैली, और कश्मीरी लोगों से ओपिनियन लिया जाए कि वो लोग इंडिया के साथ रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि बाद में वो प्लेबिसाइट नहीं हुआ, बट जनरली प्लेबिसाइट के थ्रू हम लोग अपना सिर्फ ओपिनियन देते हैं, ठीक है। एंड द अथॉरिटी हैज द राइट टू डिनाई दैट पर्टिकुलर डिसीजन, या फिर वो ले भी सकता है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर मैं रेफरेंडम का एक एग्जाम्पल दूं, तो रेफरेंडम जैसे कि ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था, तो ब्रिटेन के लोगों में एक रेफरेंडम करवाया गया, ठीक है। एंड उस रेफरेंडम के थ्रू इट वाज डिसाइडेड दैट यस, ब्रिटेन विल एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, जो कि ब्रेक्सिट था, ठीक है। सो देयर इज ए इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफरेंडम। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर रेफरेंडम का मैं एक एग्जाम्पल लूँ, तो सिलेट रेफरेंडम 1947 में जब ब्रिटिश अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि सिलेट में एक रेफरेंडम करवाया जाएगा बिकॉज मुस्लिम्स सिलेट में बहुत ज़्यादा है, सो वो लोग इंडिया के साथ जाएंगे या ईस्ट पाकिस्तान में मर्ज हो जाएंगे। So majority of the Muslims decided that they will merge with the East Pakistan. So वहाँ पे सिलेट को हम लोगों ने बांग्लादेश में, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था 1947 में, उसके साथ हम लोगों ने मर्ज करवा दिया। सो रेफरेंडम का एक इम्पैक्ट होता है, प्लेबिसाइट का उतना इम्पैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ हम लोग ओपिनियंस या फिर अपना व्यूज देने के लिए गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं, ठीक है। बट रेफरेंडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये छोटे से वीडियो के थ्रू आप लोगों को प्लेबिसाइट और रेफरेंडम का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।